देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक उस व्यक्ति के बारे में जो सुबह रोज ऑफिस जाता है और देर रात तक अपने घर पे आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है। और ये बात है कुछ एक घंटे की, कि एक घंटे की कीमत क्या होती है। देखो होता क्या है कि एक व्यक्ति रोज सुबह अपने ऑफिस जाए और शाम को देर रात तक अपने घर पे लौट के आए, तो एक दिन उसका बच्चा उसको बोलता है कि पिताजी, आपको आपके ऑफिस में एक घंटे की कितनी सैलरी मिलती है, एक घंटे के कितने रुपए मिलते हैं। तो देखो, पिताजी इतनी बात सुनकर और उस बच्चे पे क्रोधित तो उड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया कि मेरे को ये बात पूछ रहा है कि मेरे को एक घंटे के कितने रुपए मिलते हैं। तो क्या है, उसके पिताजी उस बात को गलत वे में ले जाते हैं। तो बच्चा थोड़ा रूठ जाता है और अपने रूम में जाके सो जाता है। अब होता क्या है कि उसके पिताजी का जैसे ही गुस्सा थोड़ा कम होता है, थोड़े शांत होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, तो वो जाते हैं अपने बच्चे को मनाने के लिए। तो जाते हैं और बातचीत करते हैं, तो फिर उसके पिताजी बताते हैं कि मेरे को मेरे ऑफिस में एक घंटे की सैलरी 100 रुपये मेरे को मिलते हैं, ऐसा कुछ वो बताते हैं। तो इतनी बात सुनते ही बच्चा अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, मेरे को 50 रुपये चाहिए। और फिर उसके पिताजी उस पर थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, फिर उसको दो चार बात बोलते हैं। तो अब जाके वो सो जाते हैं और होता है कि सुबह जब होती है तो उसके पिताजी उसको 50 रुपये देते हैं। तो वो 50 रुपये लेते ही क्या करता है, अपनी अलमारी में जाता है जहाँ वो अपनी पॉकेट मनी रखता था, ऐसे मान लो, या अपनी पैसे सेविंग करता था, वहां पे वो जाता है और अपने जो सेविंग थी उसको मतलब एक गोलक में रखता था, उस गुल्लक को वो फोड़ देते हैं। तो उसके पिताजी उसको फिर डांटने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने तेरे को पैसे भी दे दिए, तू और इनको क्यों तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। ये सब बातें उसके पिताजी उस बच्चे को बोलते हैं। तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। तो 50 तो उसके पिताजी उसको दे देते हैं, 50 रुपये तो, और 50 रुपये वह अपने गोलक से निकाल लेता है और ऐसे करके 100 रुपये हो जाते हैं उसके पास में। समझ रहे हो, मतलब उसके पास 100 रुपये हो जाते हैं। तो अब वो 100 रुपये करके और अपने पिताजी को दे देता है। तो उसके पिताजी के थोड़े अफसोस में पड़ जाते हैं, और अफसोस में इस तरीके से पड़ जाते हैं कि ये मेरे को 100 रुपये क्यों दे रहे। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तू मेरे को 100 रुपये क्यों दे रहा है, और तेरे पास पैसे होते हुए भी तू मेरे पास पैसे क्यों मांग रहा है। तो देखो होता क्या है, जो बेटा अपने पिताजी को बोलता है, सुनना, देखो बात बड़ी ही इंटरेस्टेड है वो इस तरीके से कि पिताजी को वो लड़का बोलता है कि मेरे को आपका 1 घंटा चाहिए, मेरे को आपका 1 घंटा चाहिए, इसलिए मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ कि आपकी 1 घंटे का पैसा ना कटे, आपके 1 घंटे की सैलरी ना कटे। तो क्या उसके पिताजी वहां पे थोड़े चुप हो जाते हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं कि बेटा बात तो तू सही बोल रहा है, अपने मन में सोच रहे हैं सब बातें कि बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देखो, हो सके जितना आप लोग अपने परिवार को टाइम दें, चाहे कुछ समय के लिए बैठे, लेकिन बैठे जरूर। क्योंकि क्या पता कोई आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठा है, किसको क्या चाहिए आपसे। समझ लो, मतलब परिवार में आप लोग जितना अपना टाइम दोगे, अगर आपको समय मिलता है तो आप लोगों को अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, और नहीं भी मिलता है तो टाइम आप लोग निकालें अपने परिवार के लिए। क्योंकि आप देखो, सारे दिन काम कर लो और 1 घंटा आप अपने परिवार के पास बैठ जाओ, आपकी पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। आपके पूरे दिन का जो माहौल है वो अलग ही चेंज हो जाता है, आपका दिमाग बड़ा फ्री हो जाता है, बड़े ही अच्छा आप लोगों को फील होता है। तो देखो, ये चीजें सीखने की है, और ये एक छोटी सी स्टोरी थी, एक माध्यम था आप लोगों को बताने का। और आप लोगों को इस चीज से क्या सीखने को मिलता है, आप लोग ये चीज जरूर बताएं। और देखो, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं गौतम जंगिल, और आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती रहेगी।